हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम CISF के बारे में जानेंगे। CISF मीन्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में हम इसको कहते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आज के इस वीडियो में हम CISF के बारे में जानने वाले हैं कि व्हाट इज़ CISF। CISF क्या है, किन किन पोस्ट पर भर्ती की जाती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट क्या रहने वाली है, साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल मेजरमेंट क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड सैलरी की हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये सारे पॉइंट हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। वैसे CISF मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, लोग हैं जो CISF के बारे में जानते होंगे। मुझे कमेंट किया गया था कि CISF पर फुल डिटेल्स पर वीडियो आप अपलोड कीजिए, तो आज हम इस वीडियो में CISF के बारे में ये सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं CISF के बारे में जानकारी, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे CISF क्या है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना सबसे पहले 1969 में की गई थी। मीन्स CISF 1969 में सबसे पहले अस्तित्व में आया था और उस टाइम इसकी सिर्फ 3 बटालियन थी। एंड इसकी जो स्थापना है वो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी, जो उस समय अर्थव्यवस्था के चरम शिखर पर थे। मींस इसका जो स्थापना है, जो उद्देश्य था ये सिक्योरिटी फोर्स बनाने का, उसका मेन उद्देश्य था कि जो सरकारी औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। लेकिन अब इसमें काफ़ी वृद्धि हो गई है और यह एक सुरक्षा एजेंसी बन गई है। उस टाइम इसकी ओनली 3 बटालियंस ही थी जब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अब ये काफ़ी वृद्धि हो गई है और एक अच्छी खासी एक सिक्योरिटी फोर्स के रूप में जानी जाती है, जो हमारे जो अदर जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्स रहते हैं उसी तरह से CISF भी है। इसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया है, जैसे कि नाभिकीय संस्थानों, अंतरिक्ष संस्थानों, हवाई अड्डों, समुद्री पत्तनों, बिजली संयंत्रों, संवेदनशील सरकारी भवन एवं विरासत स्मारकों की सुरक्षा में लगाया गया है। इसके अलावा हाल ही में कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी CISF को दी गई हैं, सिक्योरिटी के लिए दी गई है, जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, VIP सुरक्षा एवं हेती में संयुक्त राष्ट्र की सशस्त्र पुलिस इकाई की सुरक्षा जैसे कार्य हाल ही में अभी CISF को सौंपे गए हैं। ये अभी हमने जाना CISF क्या है, स्थापना कब हुई, क्यों CISF का वर्ग क्या रहता है या स्थापना क्यों की गई। नेक्स्ट हम जानेंगे CISF में कौन कौन सी पोस्ट रहती हैं। तो जिस तरह से जो अदर आर्म्ड फोर्सेस रहती हैं उनमें जो पोस्ट रहती हैं, उसी टाइप से CISF में भी पोस्ट रहती हैं, जिसमें DG, ADG, IG, DIG, सीनियर कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, ट्रेड्समैन एंड ड्राइवर। ये अलग अलग पोस्ट रहती हैं। जिस तरह से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में रहती हैं उसी तरह से CISF में भी ये सारी पोस्ट रहती हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं इन्हीं पोस्ट पर आती हैं और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं वो कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। कांस्टेबल पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट होती हैं। CISF में भी जो वैकेंसीज़ हैं, जो पोस्ट रहती हैं, वो मिनिस्ट्रियल मींस ऑफिस वर्क के लिए एंड फील्ड वर्क के लिए भी वैकेंसीज आती हैं, जो GT में आती है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी वैकेंसीज आती हैं। ओके, एंड साथ ही जो एक्स सर्विसमैन रहते हैं, आर्मी से रिटायर्ड रहते हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज आती हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट निकलती हैं अलग से एक्स सर्विसमैन के लिए। अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है। तो इसमें जो पोस्ट है, पोस्ट के अकॉर्डिंगली 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट पर डिपेंड करता है। कम से कम आपका 10th पास होना जरूरी है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट के हिसाब से देखें, कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप 10th पास हैं, अगर 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। हेड कांस्टेबल के लिए 12th पास एंड ASI, SI के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एज लिमिट क्या रहती है।
तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 एंड 21 18 और 21 है, क्योंकि ये आपकी पोस्ट पर डिपेंड करता है। जो भी आप क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th के बेस पर करते हैं तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, एंड अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर कर रहे हैं तो 20 से 21 साल मिनिमम रखा जाता है। वहीं अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम में आप 23 एंड 25 रहता है, ये पोस्ट के हिसाब से रहता है। 18 से 23 साल या 21 से 25 साल, ये जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपका एज लिमिट रहता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप SC, ST, OBC या अदर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 इयर्स, 5 इयर्स या 10 इयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे फिजिकल मेजरमेंट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम हाइट देखेंगे। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तब आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, देन हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST या OBC, देन आपको इसमें भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। या कुछ स्टेट्स हैं जिनमें आपको, जैसे कि लद्दाख से या जो अदर कुछ स्टेट्स हैं, जिनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन रहता है। अब हम बात करेंगे चेस्ट की, तो ये ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है, जिसमें 80 सेंटीमीटर है एंड फुलाने पर 85 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा रेस भी रहती है, जिसमें 5 किलोमीटर 25 मिनट में फॉर मेल कैंडिडेट एंड 1.6 किलोमीटर 8 मिनट या 8:30 मिनट्स में फॉर फीमेल कैंडिडेट। लॉन्ग जंप, हाई जंप, तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप रहता है 11 फीट यानी 11 फीट और हाई जंप 3.5 फीट। फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट एंड हाई जंप 3 फीट का रहता है। अब ये जो फिजिकल मेजरमेंट है, जैसे कि हाइट एंड चेस्ट को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो रेस एंड हाई जंप, लॉन्ग जंप है, ये पोस्ट पर डिपेंड करता है। कांस्टेबल के लिए अलग रहता है एंड SI या SI के लिए अलग रहता है। सो अभी हम यहाँ पर कांस्टेबल के लिए देख रहे हैं। और अगर आप कांस्टेबल GD ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तब वहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी आपसे मांगा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। अभी हमने जाना फिजिकल मेजरमेंट। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो CISF में सिलेक्शन प्रोसीजर कांस्टेबल पोस्ट के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें फर्स्ट रहता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। यहाँ पर जो CISF में कांस्टेबल GD पोस्ट के लिए भर्ती रहती है वो SSC के थ्रू की जाती है। जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें SSC GD का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद आप जॉब लेते हैं। तो SSC GD का नोटिफिकेशन 25 मार्च को आना था, जो अभी तक नहीं आया है, डिले हो गया है। तो आई थिंक ये फर्स्ट वीक अप्रैल या सेकेंड वीक तक आ सकता है। तो अगर आप इसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी, सो बेल आइकन को प्रेस रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है या किस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, किन सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस रहते हैं। 100 मार्क्स के रहते हैं, 1.5 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाती है। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम देखें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 35%, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 33% एंड साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 से। ओके। अब हम इसके बाद बात करेंगे सैलरी की। तो इसमें जो सैलरी है पोस्ट वाइज हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर 4 जो पोस्ट हैं उन्हीं को लेकर चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कांस्टेबल की देखेंगे। तो आपके जो बेसिक पे रहती है, स्टार्टिंग आप ज्वाइनिंं लेते हैं उस टाइम आपकी 21,700 रहती है। हेड कांस्टेबल के लिए रहेगी 25,500 एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 29,200 एंड सब इंस्पेक्टर SI के लिए 35,400। ये बेसिक पे है। जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं तब आपकी स्टार्टिंग सैलरी, बेसिक सैलरी आपकी 21,700, पोस्ट के अकॉर्डिंगली कांस्टेबल के लिए 21,700 रहेगी। इसके बाद इसमें अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं जो आपके ऐड होते हैं, तो आपकी सैलरी एनहेंस हो जाती है। अब इसमें जो अलाउंसेज हैं, इसमें रहेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, राशन मनी, स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेज अगर आप किसी स्पेशल ड्यूटी पर हैं, देन इसके बाद चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंसेज, ड्रेस अलाउंसेज, आपकी जो यूनिफॉर्म है उसके लिए भी आपको पैसे मिलते हैं, एंड रिस्क अलाउंसेस अगर आप किसी रिस्क एरिया में हैं या हार्ड जोन में हैं तब आपको ये अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो इसके बाद आपकी जो सैलरी है वो इन्हेंस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। एंड साथ ही आपकी किस सिटी में आप जॉब कर रहे हैं, मेट्रो सिटी में हैं या सिटी पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से भी आपके जो अलाउंसेस हैं वो बढ़ते हैं। तो आपकी सैलरी अगर हम कांस्टेबल की देखें तो 25 से 29,000 तक के आसपास आपके बीच में सैलरी बन जाती है पर मंथ।
एंड यहाँ पर मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाहूँगी, मैंने सीआरपीएफ एंड आर्मी पर कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं। सीआरपीएफ पर भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं एंड आर्मी जॉब पर भी मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिन पर मुझे कमेंट आता है कि क्या मैम हम जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो कमेंट करती हैं कि क्या फीमेल कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं, इन डिपार्टमेंट्स में जॉब ले सकती हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल पर भी मुझे कमेंट आए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितनी भी ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी को हम छोड़ देते हैं, आर्मी में अनमैरिड कैंडिडेट के लिए वैकेंसी ज़्यादातर रहती हैं, सो उसके लिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो अदर फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, जो अदर हैं, उनके लिए फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बोथ कंडीशंस में आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ओके, सो ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप, क्योंकि जैसा कि मैं आपने जो भी वीडियोस मैंने अपलोड भी किए उनमें फीमेल कैंडिडेट के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताती आई हूँ, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं आना चाहिए। बस आर्मी को आप अलग रखिए, आर्मी एक अलग है, उसमें अनमैरिड कैंडिडेट के लिए एंड मेल कैंडिडेट के लिए, वैसे फीमेल कैंडिडेट के लिए भी उसमें पोस्ट निकलती हैं, वैकेंसीज हैं, जिन पर मैंने वीडियोस भी अपलोड कर दिया है। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी के लिए चाह रही हैं, मींस जो सीआरपीएफ या सीआईएसएफ जो एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होती है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकती हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल रहती हैं, अप्लाई कर सकती हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, किसी भी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।